आज से ठीक 25 लाख साल पहले मेगालोडॉन इस धरती से विलुप्त हो गए। लेकिन क्या आपको पता है इस धरती से इनके गायब हो जाने की असल वजह क्या थी? अगर साइंटिस्ट की माने तो आज से ठीक 25 लाख साल पहले मेगालोडॉन इस धरती से अपने आप गायब नहीं हुए थे। कई साइंटिस्ट का तो यहाँ तक मानना है कि धरती से 150 लाइट ईयर दूर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की रेडिएशन धरती तक पहुंची थी और उनकी रेडिएशन ने मेगालोडॉन को धरती से मिटा दिया। हालांकि ये बात सही भी है, क्योंकि जब भी किसी तारे का विस्फोट होता है तब उसमें काफी हीट निकलती है जो कि हजारों लाइट ईयर दूर जाती है। शायद इसी हीट में से कुछ हीट हमारी धरती से टकरा गई होगी और उसने हमारी धरती को बहुत ही ज्यादा गर्म बना दिया होगा, जिस वजह से जीव और उनके साथ मेगालोडॉन भी इस धरती से गायब हुए। लेकिन 2019 में रिसर्च की एक टीम के द्वारा समुद्र के अंदर अजीब सी खोज की गई। ये खोज किसी और चीज की नहीं बल्कि मेगालोडॉन के हड्डियों की थी, जो कि उसके विलुप्त के समय से भी ज्यादा पुराने थे, शायद सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी पुराने। इसके बाद एक साइंटिस्ट के द्वारा एक और नई थ्योरी लिखी गई जिसमें मेगालोडॉन के विलुप्त होने की वजह शार्क को बताया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मेगालोडॉन तो आकार में शार्क के मुकाबले काफी बड़े हुआ करते थे, उसके सामने समुद्र का कोई और जीव टिकता नहीं था, तो मेगालोडॉन से करीब 5 गुना छोटे शार्क इनके विलुप्त होने की वजह कैसे बन सकते हैं? अगर मेगालोडॉन की बात करें तो वो अपने शक्तिशाली जबड़े से दूसरे जीवों पर हमला करते थे। वहीं अगर शार्क की बात करें तो जो ग्रेट व्हाइट शार्क आज मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही शार्क उस समय भी मौजूद थे। उनका जबड़ा और दांत भी उतना ही मजबूत और खतरनाक हुआ करता था जितना आज के समय है। ग्रेट व्हाइट शार्क के जबड़े में बहुत सारे नुकीले दांत होते हैं और उनका जबड़ा काफी लचीला भी होता है, जिसकी वजह से शार्क कितने भी बड़े शिकार को आसानी से खा सकते हैं। शायद आपको पता होगा कि शार्क मेगालोडॉन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेज और फुर्तीले भी होते हैं। शायद इसी वजह से साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि शार्क उस समय मेगालोडॉन का खाना छीन लेने वाले जीवों में से एक रहे होंगे। मतलब मेगालोडॉन को उसके शिकार तक पहुंचने से पहले ही शार्क उस शिकार को अपना शिकार बनाती थी। लेकिन आज भी इसका कोई सबूत तो नहीं है कि मेगालोडॉन अकेले ग्रेट व्हाइट शार्क की वजह से विलुप्त हुआ था, क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि शार्क सिर्फ छोटे जीवों को ही अपना शिकार बनाते होंगे, लेकिन व्हेल और बड़े समुद्री जीवों को नहीं खा पाते थे। एक थ्योरी में ऐसा भी कहा गया है कि एक जीव अकेले दूसरे जीव के विलुप्त होने का कारण नहीं बन सकता है। आज अगर साइंटिस्ट की माने तो टाइगर शार्क और बुल शार्क का भी मेगालोडॉन के विलुप्त होने में योगदान था, क्योंकि वो मेगालोडॉन के छोटे शिकार को तेजी से छीन लेते थे। ऐसे में मेगालोडॉन को खाने के लिए सिर्फ व्हेल पर ही निर्भर होना पड़ता था। मेगालोडॉन के बच्चे शार्क के आकार में काफी छोटे होते थे, जिसका फायदा ग्रेट व्हाइट शार्क और बुल शार्क को मिलता था। ये शार्क मेगालोडॉन के छोटे बच्चे को आसानी से खा जाते थे। इसी प्रकार यंग मेगालोडॉन को खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। इसी स्ट्रगल में उनकी जान चली जाती थी, जिसे मेगालोडॉन की पॉपुलेशन कम हो रही थी। अब उनके पास खाने के लिए सिर्फ व्हेल ही बचे थे। एक तरफ जहां मेगालोडॉन की पॉपुलेशन कम हो रही थी, वहीं शार्क की पॉपुलेशन में काफी उछाल आ रही थी, जो मेगालोडॉन के लिए और भी चिंता का विषय बन गया। मेगालोडॉन सिर्फ गर्म जगहों पर रह पाते थे, वहीं शार्क और व्हेल को ठंडी जगहों पर रहना अच्छा लगता था। जब धरती के तापमान में बदलाव हुआ तब सारे छोटे समुद्री जीव ठंडी जगहों पर चले गए और इन्हीं में से छोटे जीवों की तलाश में व्हेल भी ठंडे पानी में चले गए, जिस वजह से मेगालोडॉन को गर्म पानी के बचे हुए छोटे जीवों पर निर्भर होना पड़ा। क्योंकि शार्क भी यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने गर्म पानी के छोटे जीवों को खाना शुरू किया। अब शार्क की संख्या ज्यादा होने की वजह से गर्म पानी के बचे हुए छोटे जीव भी खत्म होने लगे थे। तब मेगालोडॉन को खाने की कमी की वजह से भूखा रहना पड़ता था और इसी तरह धीरे धीरे वो मरने लगे। ऐसे ही लगातार उनकी मौत होती गई और एक दिन ऐसा आया जब मेगालोडॉन इस धरती से विलुप्त हो चुके थे। तो इस तरह ग्रेट व्हाइट शार्क ने मेगालोडॉन के विलुप्त होने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि मेगालोडॉन आज भी मरियाना ट्रेंच में जिंदा है। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।